जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 25, 26 और 27 अप्रैल के एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो याद रख लीजिएगा 326 ईसा पूर्व में किए थे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध लड़े गए थे आपके 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं 1757 में। अगला प्रश्न दिया गया कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि बक्सर का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1764 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था। तो याद रख लेंगे बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपके कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1905 में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1919 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप, तो असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1920 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। चलिए बताएंगे आप, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 1928 में आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। चलिए बताएंगे आप, तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये पारित हुए थे आपके 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1929 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि दांडी मार्च जो है कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा दांडी मार्च जो है ये शुरू कब हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। चलिए बताइएगा आप कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है 1931 में हुआ था।
अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा आप। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू कब हुआ था। तो यह 1942 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है 1942 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। चलिए बताएंगे आप कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो याद रखेंगे भगत सिंह को फांसी दिए गए थे 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे। चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे। तो सिंधु सभ्यता में पक्की ईंट से घर बने थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पक्की ईंट से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कालीबंगन जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके राजस्थान में स्थित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिएगा कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो धोलावीरा जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके गुजरात में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, गुजरात में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हड़प्पा की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हड़प्पा की खोज जो है किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा हड़प्पा की जो खोज किए गए थे ये खोज आपके दयाराम साहनी जी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दयाराम साहनी किए थे। अच्छा ये कब खोज किए थे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दशमलव पद्धति का विकास किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि दशमलव पद्धति का विकास किसने किया था। तो दशमलव पद्धति का जो विकास किए गए थे आर्यभट्ट के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वर्ण युग कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। चलिए बताइएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, राजगृह में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखेंगे महावीर का जो जन्म हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुंडग्राम में। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किए गए थे आपके उदयनीय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, उदयनीय द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न देखेंगे कि बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ। तो बुद्ध का महापरिनिर्माण जो है ये प्राप्त कहाँ पे हुए थे। तो कुशीनगर में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। चलिए बताइएगा आप। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएंगे ऋषभदेव। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ऋषभदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। चलिए बताइएगा।
तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पाकिस्तान में स्थित था। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएगा? तो गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आपके जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब जयदेव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? चलिए बताइएगा। तो चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो चोल वंश के प्रमुख शासक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कौन है? तो राजराज प्रथम है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फहियान किस देश से आया था? चलिए बताएंगे। तो फहियान किस देश से आया था? तो फहियान जो ये चीन से आए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, चीन से आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान जो है ये चीन से आए थे और किसके शासनकाल में? तो आप बताएंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा आप कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो आप बताएंगे हर्षचरित के लेखक यहाँ पे बाण भट्ट है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बाण भट्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चलिए बताइएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये स्थापना किए गए थे धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कौन हो जाएगा? तो मेघदूत के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे आपके कालिदास। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब कालिदास है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना जो किए थे ये मोहम्मद गौरी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहम्मद गौरी किए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप सभी लोग इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।